जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 11 दिसंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 11 दिसंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 11 दिसंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है एम्प्रेस की। आप लोग एम्प्रर या एम्प्रेस हो सकते हैं। इस जगह पे आप पहुंचे तो हैं, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा धोखे देखे हैं, बहुत ज़्यादा लॉसेस देखे हैं। एंड लॉसेस देखने के बाद ऐसा दिखता है कि जैसे आप लोग वर्किंग हैं, आप लोग सेल्फ डिपेंड हैं, आप लोग एंटरप्रेन्योर हैं एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको किसी धोखे से सतर्क रहना है। कोई पर्सन आपको चीट कर सकता है, या तो आपकी हेल्थ इशू हो सकते हैं। ओके, हेल्थ इशू से याद आया, मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी। थैंक यू वेरी मच गाइस, आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे मैसेज किए कि जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट मैंने इतनी अच्छी फैमिली पाई है जो मेरा इतना ध्यान रखती है। ओके, थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ पे दिख रहा है कि या तो आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, कोई हेल्थ इशू हो सकता है आपको, या फिर कोई लॉस, किसी तरह का लॉस दिखाई पड़ रहा है। आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। मुझे एविल आई, ब्लैक मैजिक, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा दिखाई पड़ रही हैं। तो आपको थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं जो आपसे जेलस हैं, क्योंकि आप एम्प्रेस की पोजीशन पर हैं एंड लोगों की बैड इंटेंशन आपको हार्म कर सकती है किसी भी तरीके से। ओके, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 3, 2, 1, ये क्या था, 18, 13, 7, 5 एंड ये कौन सा था, 21। ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 33 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एंड यहाँ पर क्या है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हो सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन जिसने आपको मैनिफेस्ट किया है, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है आपको देख करके कि इन्होंने जैसा पर्सन चाहा था अपनी लाइफ के लिए, आप एग्जैक्टली वैसे ही हैं। मे बी आपके पार्टनर ने पहले आपको इस पोजीशन पे नहीं रखा था, या फिर इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था। ये भी हो सकता है कि आप दोनों लोगों ने पास्ट में काफ़ी धोखे खाए हैं एंड इस वजह से आप दोनों के अपने अपने ट्रस्ट इश्यूज़ थे, आप दोनों के दिल में फियर्स थे एंड इस वजह से आप लोग कभी सेम पेज पे नहीं आ पाए। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, जिसको पता था आप दोनों के वीक पॉइंट एंड वो थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में फ़ाइट करवाती रही। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर उस कंडीशन से निकल रहे हैं। अगर वो कोई मैरिड पार्टनर है तो उसको डिवोर्स देने की सोच रहे हैं, या फिर अगर इनके दिमाग में किसी ने फितूर भर दिया था तो ये उससे निकल रहे हैं। अगर इनके मन में पास्ट का कोई ट्रॉमा था, कोई ग्रज था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके साथ ओपन हार्टेड होकर के कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो अब उस चीज़ का भी एंड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को अकल आ चुकी है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड है, आपके पार्टनर मजिशियन है। इनको मतलब ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि जैसे इनसे गलतियाँ हो गई हैं, इन्होंने आपको गलत समझने की भूल की, लेकिन अब आपके पार्टनर के पास अकल आ चुकी है। इनको समझ में आ चुका है कि आप ही इनके ट्रू डिवाइन फेमिनाइन हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 18, 2, 1, 3, 1 एंड 18। यस, अगर आपके पार्टनर ने मैरिज कर ली है किसी के साथ, तो यहाँ पे दिख रहा है कि उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट होती हैं
एंड आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे आप ही इनकी ट्रू हैप्पीनेस हैं, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, थर्ड पार्टी को या तो पता था कि आपके पार्टनर के दिल में कोई और है, मतलब आप हैं, एंड इस वजह से इन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट हुई हैं। मे बी आप इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी थे, आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर का दिल आपके पास था। लेकिन आपके पार्टनर या तो जस्ट मिनट, यस, यहाँ पे तो यही दिखाई पड़ रहा है कि किसी थर्ड पार्टी ने इनको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया है। थर्ड पार्टी जो है वो अपने आप को हाई प्रीस्टेस शो कर रही थी, ऐसा शो कर रही थी कि जैसे वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर किसी और से शादी कर ली। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कोई तो थर्ड पार्टी थी जिसने इस सिचुएशन में दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, सबके लिए अलग अलग होगी। किसी के लिए पास्ट का कोई ट्रॉमा भी हो सकता है, एंड ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के पार्टनर जो हैं, इस वजह से इन्होंने आपकी लाइफ में आना जाना तो लगा के रखा है, इन्होंने कम्प्लीटली आपको नहीं छोड़ा, लेकिन आपके साथ कभी भी कोई सॉलिड कमिटमेंट आपको नहीं दिया। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि इन सारी चीज़ों का एंड हो रहा है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो कोई फियर हो, ट्रॉमा हो, ग्रज हो, या फिर आपकी लाइफ में आना जाना लगा के रखना, ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। 2 1 3, ये हो गया 18, एंड ये 13, मतलब 31, मतलब 4। आपके पार्टनर अब आपको सॉलिड कमिटमेंट देने के मूड में आ चुके हैं। इनको समझ में आ चुका है कि इनको अगर स्टेबिलिटी चाहिए, अपनी ज़िंदगी में खुशहाली चाहिए, तो इनको आपको अप्रोच करना पड़ेगा, एंड इन सारी चीज़ों का द एंड करना पड़ेगा। ओके, 31, एंड ये हो गया 3, मतलब 34, मतलब 7। आपके पार्टनर इल्यूजन से निकल चुके हैं, एंड अब इनको समझ में आ चुका है, जैसे दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। इनको दिख गया है कि सच्चाई क्या है, एंड क्या इनको करना है अपने एंड आपके फ्यूचर के लिए। आप ही इनके डिवाइन फेमिनाइन हैं, ये बात इनको अब समझ में आ चुकी है। मे बी इन्होंने पास्ट में इन्होंने ही आपको धोखा दिया था, या ये भी हो सकता है कि आपको किसी ने धोखा दिया था, एंड उसके बाद आपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा ग्रेसफुली अपने आप को ग्रो किया है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल दिक्कतें पहले बहुत ज़्यादा थी, एंड मे बी जो थर्ड पार्टी है उसने आपके पार्टनर को ऐसा भड़काया था कि आप पैसे की वजह से उनसे कनेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। आपके पार्टनर काफ़ी रिच पर्सन हो सकते हैं, यस, एंड थर्ड पार्टी को या तो इनका पैसा चाहिए था, इस वजह से यहाँ पे 21 नंबर का कार्ड आ चुका है वर्ल्ड का। तो ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस का कनेक्शन भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपके लिए पास्ट का पर्सन आ रहा है, ये आपके पास्ट के हैं, एंड कुछ लोगों के लिए आपके लिए बिल्कुल न्यू पर्सन आ रहा है। अगर आप पास्ट पर्सन का वेट करते करते थक चुके हैं, अगर आपको लगता है कि वहाँ पर जैसे सबकी इंट्यूशन होती है, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि इंट्यूशन सिर्फ टैरो रीडर्स की नहीं होती है, आप लोगों की भी होती है। बहुत कुछ आप लोगों को भी दिखता है, पता रहता है। तो अपनी इंट्यूशन को देखिए कि आपके पार्टनर के आने के चांसेस कितने हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं आएंगे, तो यहाँ पे आपके लिए कोई नया पर्सन भी है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस से पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है, एंड कुछ लोगों के लिए आपके एक्स को ही अब आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। आप लोग हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा अपने लुक्स पे, अपने पर्सनालिटी पे काम कर रहे हैं, या फिर आप लोग वर्किंग हैं, वर्किंग भी दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल आ चुकी हैं, एंड ये हैं किंग ऑफ पेंटिकल। तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है जैसे आप दोनों बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं, आप दोनों का कांटे की टक्कर है बिल्कुल, मतलब जिसे बोलते हैं टक्कर की पर्सनालिटी, वो चीज़ इनको समझ में आ रही है, एंड इनको लगता है कि अगर आप दोनों मिल जाएंगे तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। यस, तो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर फाइनेंशियल रीज़न की वजह से आपकी लाइफ में भी आ रहे हैं, या तो ये आपको कोई ऐसा ऑफ़र दे सकते हैं कि आप इनके साथ बिजनेस करें, आप इनके साथ कोलैबोरेशन करें। ओके,
कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पास कोई ऑफ़र आएगा लॉन्ग डिस्टेंस से, एंड वो पर्सन आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहेगा, एंड देन आप लोगों का कनेक्शन डेवलप होगा। ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। 21 एंड 2 हो गया 23, मतलब 5। आप लोग नो कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में हो सकते हैं। हो सकता है कोई ऑफ़र आया था लेकिन आपने उसको रिजेक्ट किया है, या फिर ये कोई रिश्ता आया था आपके लिए जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया था। अब आप लोगों, या फिर फाइट हो गई थी, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे, मे बी ये जो पर्सन आए थे ये भी डिवोर्सी थे, आप भी डिवोर्सी थे, एंड आप लोगों के पास्ट के ग्रजेस, उसकी वजह से आप लोगों के बीच में दिक्कतें आ गई थी। यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई ईगो फाइट चली थी आप लोगों के बीच में, लेकिन अब आपके पार्टनर को जो ये डिस्टेंस आई है, इस वजह से इनको फील हो रहा है कि जैसे आपकी कमी बहुत ज़्यादा खल रही है। इनको फील हो रहा है जैसे आप ही इनके ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है। इनको आपकी वाइब्रेशन फील होती है, आपकी जो एनर्जेटिकली आपसे कनेक्ट हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं उनको रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ पर आप लोगों के बीच में कोई इशू नहीं था, बल्कि ये जो थर्ड पार्टी है ये पास्ट था। पास्ट के ट्रॉमा, पास्ट के ग्रजेस, इन चीज़ों ने आप लोगों के बीच में फ़ाइट करवा दी, जबकि आप लोगों के बीच में काफ़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन की तरह देख रहे हैं, एंड यस, आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म में कोई बिजनेस भी करना चाहते हैं, या ये देख रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा बिजनेस माइंडेड किस्म के इंसान हैं, इनके टक्कर के हैं। अगर ये आपको अप्रोच नहीं करेंगे तो आप भी नहीं करेंगे। एंड मुझे दिख रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर, हो सकता है इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला हो पास्ट में। झूठ बोलने की वजह से कोई झूठ इनका पकड़ लिया गया, जिस वजह से आप लोगों के बीच में फ़ाइट हो गई थी। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है। तो अगर कोई झूठ बोला है तो ये उसको क्लेरिफाई करेंगे। एंड कुछ लोगों के लिए ये अपनी फीलिंग आपसे हाइड कर रहे थे, ये आपके सामने आप ही के आसपास रहते थे, मे बी आपके कलीग हैं एंड आपके आसपास रहते हैं, लेकिन आपको कभी अपनी फीलिंग बताते नहीं हैं। तो ये वो पर्सन भी हो सकता है जो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। 7 एंड 13 20, मैनिफेस्टेशन का मुझे बहुत दिख रहा है। तो ये कोई भी पर्सन है जिसने आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की है, वो मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग। ओके गाइस, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं, आप जैसे इनको हर जगह नज़र आते हैं, क्योंकि इनको आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील हो रहा है। ओके गाइस, जय माता दी।